आइए भोजशाला की बात कर लेते हैं, जो कि हिंदुओं की नई प्रयोगशाला है। मध्य प्रदेश के धार का यह भोजशाला हिंदू मंदिर है। इस बात का फैसला इंदौर हाईकोर्ट ने कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ हिंदू खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। भोजशाला को वाग्देवी माता का मंदिर घोषित किए जाने के बाद वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। लोग जयकारे के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं। पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। फैसला आने के साथ साथ मुस्लिम इकोसिस्टम भी पूरी तरह एक्टिव है। दिल्ली से हैदराबाद तक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने का ऐलान किया गया है। ओवैसी ने बाबरी से इसकी तुलना की है। आरोप लगाया कि यह फैसला संवैधानिक आधार पर नहीं हुआ है। दिल्ली में जमीयत की टीम जुट गई। मौलाना महमूद मदनी ने जो भरोसा मुसलमानों को दिया वो अब नहीं रहा। ये कह दिया वर्शिप एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले में खुलकर अपनी लाइन पकड़ ली है। जमीयत की टीम के साथ बैठक कर सीनियर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाया और कहा कि किसी भी तरह से मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला स्थल को मंदिर घोषित किए जाने के बाद लोग धार स्थित भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पूजा पाठ हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है, लोग गदगद हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और देखिए, अगर आप हिंदुओं की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि जो एविडेंट प्रूफ है, जो मंदिर दिखाई दे रहा है, जिसकी शिलाएं मंदिर जैसी हैं, जिसमें प्रतीक चिन्ह मंदिर जैसे हैं, जहां पर हमारे हिंदू देवी देवता हैं, वहां पर नमाज क्यों अदा की जाए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो राजनीति शुरू हुई उसका एक पहलू ये है जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। उनका बयान आप सुने, फिर करते हैं चर्चा। कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गेजेट को नजरअंदाज कर दिया। 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बाबरी मस्जिद केस के मामले में कोर्ट ने कहा था कि पोजेशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई, मेरा पोजेशन तो आज जुम्मे तक था ना। मेरा पोजेशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। अब अजीत जी, हम ये बात जानते हैं कि दक्षिण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, इधर पूरब का चुनाव खत्म हो चुका है। अब बात सेंट्रल इंडिया की पॉलिटिक्स पर आ गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां पर अब जो पॉलिटिक्स हो रही है और ये हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला के तौर पर दिखाई दे रही है। भोजशाला का विषय पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैसे उपयोगी है? देखिए, ये एक पहलू है वो जो आपने कहा। ये राजनीति, हम बार बार उसको कहते हैं कि जब विचारधारा से जुड़ी हुई कोई बात आती है, परंपरा, संस्कृति और धर्म से जुड़ी हुई कोई बात आती है, तो कुछ चीजें उसमें अंतर्धारा की तरह चलती हैं। तो ये राजनीति है। भोजशाला का विवाद चल रहा है और वर्षों से चल रहा है, दशकों से, सदियों से चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश गुजरात होने वाला एक स्टेट है। जो मध्य प्रदेश नया गुजरात होगा, ये हम लोग मानते रहे, हमेशा से मानते रहे। उसके कई और भी कारण हैं। ये इस जो विवाद जो कह रहे हैं, अभी सबसे पहले ओवैसी की बात से ही हम लोग शुरू करें। एक तो सबसे पहली बात है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो नरसिंह राव की सरकार के समय बना था और जिसमें एक अपवाद के तौर पर राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को रखा गया था और बाकी चीज़ों के बारे में कहा गया था कि उनकी स्थिति नहीं बदलेगी। तो ये अगर अदालत के आदेश से बदल रहा है तो एक अपवाद ही बन रहा है, नया अपवाद बन रहा है। लेकिन उसमें मेरा मानना है कि इस पर संसद में बहस करके सरकार को एक डिसीजन करना चाहिए। अगर खोजे जाने हैं, अगर इस तरह के जितने विवादास्पद जगह हैं उनकी प्रकृति बदलनी है तो सरकार को उस कानून को बदल देना चाहिए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो नरसिंह राव की सरकार के समय बना था। एक तो इनकी जो बात थी वो इन्होंने 3 मिसालें दी। एक 1935 का दिया, एक 1985 का दिया और एक वर्शिप एक्ट का दिया। भाई, जब कहा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट, जब हाईकोर्ट ने फैसला किया तो इनका जिक्र ही नहीं किया। उसने कहा कि हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जब माना है, जब ने एएसआई की बातें हमने मानी है और अयोध्या मामले पर जो फैसला आया है उसको हमने उसमें इंक्लूड किया, उस आधार पर फैसला किया। तो ये चीजें अपने ही नल एंड वॉइड हैं जो ये कह रहे हैं। और ये विवाद जब 300 साल का अंतर हो जिस चीज में, आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं बना था? जब राजा भोज का जो काल था मध्य प्रदेश में, वो 11वीं सदी का काल है और जब अलाउद्दीन खिलजी आता है और वहां सब तोड़फोड़ होती है, ये 14वीं सदी का काम है। तो फिर 300 साल का अंतर है, फिर आप ये कैसे कहते हैं कि आपने नया बनाया?
इसका जो चीज एक कंस्ट्रक्ट हो चुकी है 11वीं सदी में, उसके ऊपर आप 14वीं सदी में कोई नई चीज बनाते हैं और उसके बाद दावा करते हैं कि ये हमारा है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसकी पॉलिटिकल लाइन पर भी इस पर थोड़े और चर्चा करना चाहती हूं, क्योंकि जो बात मदनी कह रहे हैं, जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, सलमान खुर्शीद ने उस पर बयान दिया, उन्होंने अपनी लाइन बिल्कुल साफ कर ली है। इस पर हम करेंगे चर्चा।